दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से कांग्रेस ने जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनके सामने इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार और 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैं। मनोज तिवारी दिल्ली के अकेले ऐसे बीजेपी सांसद हैं जो तीसरी बार दिल्ली में अपना टिकट बचाने में कामयाब हो गए हैं। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और केवल मनोज तिवारी को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने एक बार फिर उन पर क्यों भरोसा जताया है। समझा जाता है कि इस सीट पर मनोज तिवारी की अच्छी पकड़ है। पूर्वांचल के लोगों का गढ़ माने जाने वाले इस संसदीय सीट पर कन्हैया कुमार के चुनावी मैदान में उतरने से इस सीट की फाइट दिलचस्प हो गई है। कन्हैया कुमार इससे पहले लेफ्ट के टिकट पर मोदी सरकार के फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वे चुनाव हार गए थे, लेकिन कांग्रेस में उनकी एंट्री हो गई। कन्हैया कुमार भाषण कला में माहिर हैं और अपने विरोधियों से तीखे तार्किक बहस करते हैं। अभी वे एनएसयूआई के एआईसीसी इंचार्ज हैं और खास तौर पर युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठाते हैं। कन्हैया कुमार अक्सर अपने भाषणों में दलित, मजदूरों और पिछड़ों की बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूर रहते हैं। कांग्रेस की रणनीति यही मानी जा रही है कि कन्हैया कुमार के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगा दिया जाए। हालांकि जेएनयू में कथित तौर पर भारत के खिलाफ नारे लगाने का विवाद कन्हैया कुमार का इस चुनाव में पीछा नहीं छोड़ रहा। कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को कितना टक्कर दे पाएंगे, इस बारे में हमारी संवाददाता भावना किशोर ने इस संसदीय क्षेत्र में लोगों से राय ली। सुनिए लोगों ने क्या कहा। क्या कन्हैया कुमार इस बार सांसद बनेंगे? क्या लग रहा है मुश्किलें किसके लिए ज्यादा है? कन्हैया कुमार के लिए मुश्किलें हैं मैम। कैसे? उसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता इस इलाके में। और मनोज तिवारी ने काम किया है जिस तरह से वो तो कहते हैं। जी हाँ जी, मनोज तिवारी ने बहुत काम किया है। काम किया? हाँ जी। क्या काम किया है? भाई ये नगर पालिका के छोटे मोटे काम ये करवाता है वो। अच्छा, मिलते हैं आप लोगों से? हाँ मिलते हैं। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है, क्या काम करते हैं? मेरा नाम मुकेश है जी। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए मनोज तिवारी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कि छात्र नेता रहे हैं कन्हैया कुमार, युवा नेता हैं, चर्चित हैं, बेबाकी से बड़ी अपनी बातों को बोलते हैं, तो क्या लगता है मुश्किलें किसके लिए ज्यादा बड़ी हैं? मनोज तिवारी को होना चाहिए लाइक। इस क्षेत्र में क्या लग रहा है, फिर से क्या मनोज तिवारी जीत जाएंगे? जी जी। कैसे? ऐसे कुछ यानी स्कूल वगैरह का काम किया है उन्होंने। स्कूल वगैरह का काम किया है उन्होंने, अच्छा काम किया है। अच्छा स्कूल के तो काम वो केजरीवाल जी बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम करवाया है। नहीं, मिलके किया है उन्होंने। मिलके किया। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको? मनोज तिवारी जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? जी हाँ। और कन्हैया कुमार के लिए? वो नए आदमी है, नए आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। जो पुराना आदमी होता है टक्कर ले सकता था, लेकिन नए आदमी क्या टक्कर लेगा? टक्कर है, मुकाबला है कि नहीं? हाँ जी, मुकाबला तो है। मुकाबला दिख रहा है? हाँ जी, मुकाबला तो है। अच्छा चलिए, आप यंग दिख रहे हैं, युवा हैं, ऐसे में युवा नेता आ रहे हैं इस बार, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। कन्हैया कुमार को आप जानते होंगे, क्या लगता है आपको? कन्हैया कुमार जी ने जो भी गलत बयान देते रहते हैं, तो उनके लिए काफी कठिनाई आने वाली है यहाँ पे चुनाव के लिए। मनोज तिवारी जी जीतेंगे, उन्होंने क्योंकि काफी डेवलपमेंट किया है, सड़कें एकदम सही कर दी हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काम चल रहा है, वो यहाँ पे भी सीवर का काम करवा रहे हैं, तो वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं मनोज तिवारी। क्या काम करते हैं आप? सड़कें अच्छी करवा दी हैं। नहीं, आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ? मैं अकाउंटेंट का काम करता हूँ यहाँ पे। आप अकाउंटेंट है? अच्छा, कुछ युवा कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम सारी चीजें, तो आपको लगता है क्या कि मतलब बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही है वो होगा ऐसा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कोई ऐसे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। हम भी कर रहे हैं नौकरी, सबको मिल रही है नौकरियां। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए उन्हें युवाओं का समर्थन मिल सकता है। ये क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं और क्या लगता है इस बार यहाँ पे क्या तस्वीर होगी? मेरा नाम जितेश शर्मा हूँ, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ और मेरा जो वर्क है, मैं स्टूडेंट हूँ अभी फिलहाल में।
स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या लगता है मनोज तिवारी ये सांसद रहे हैं, इस बार क्या जनता उनको चुनेगी या फिर कन्हैया कुमार को कैसे उम्मीदवार के तौर पे आप देखें? देखिए, मेरा मानना है जहाँ तक उम्मीद कन्हैया कुमार को उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो कन्हैया स्टूडेंट के नजरिए से बहुत बेस्ट रहेंगे, क्योंकि उनको नजरिए स्टूडेंट का फीलिंग पता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे आ चुकी है और देखिए कल ही जो है भाजपा ने घोषणा पत्र निकाला जिसमें महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर कोई भी जिक्र नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया कि इसमें उनको खुद पता है कि बेरोजगारी इंडिया में नंबर 1 पे बेरोजगारी है। आप देखिए तमाम वैकेंसियां डली हुई हैं रेलवे में, रेलवे प्राइवेट कर दिया है, वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी देखिए जो फिलहाल में वैकेंसी जो ALP की आई है जिसमें 5000 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें पद जो हैं करीब हमारे लाखों में गिनती मानी जाए तो लाखों में पद खाली पड़े हुए हैं। तो बेरोजगारी के लिए तो मेरे हिसाब से तो भाजपा थोड़ा सही नहीं कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस में अगर देखा जाए तो कन्हैया मित्तल को यहाँ पर उतारा गया है सादरा में, तो वो ये जो सादरा के स्टूडेंट हैं और बेरोजगार जो बंदे हैं उनके जिक्र के बारे में अच्छे से सोचेंगे और समझेंगे। ये बताइए, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार 40 दिन के लिए भ्रमण पर आए हुए हैं और आने वाले समय में जिस तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग का उनका हिस्सा भी बताया है, तो ऐसे में क्या लगता है यहाँ की जनता उन्हें चुनेगी? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार कन्हैया को बेस्ट माना जाए, क्योंकि हर देखिए मेरे हिसाब से अगर चला जाए तो मैं आपको बताऊं कि हर चुनाव में हर एक अलग उम्मीदवार को चुनना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने काम करके देखा है तो अपोजिट में रहेगा तो एक दूसरे का काम बढ़ के ही मिलेगा। तो इस बार कन्हैया मित्तल को चुना जाए। कन्हैया कुमार, आपको क्या लगता है सर, किस तरह से? मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ पे हजारों करोड़ का काम कराया और लोग इसको जानते हैं, और ऐसे में क्या लगता है कन्हैया कुमार जब सामने होंगे तो कितना मुश्किल दोनों के लिए होने वाला है? नहीं, मनोज तिवारी ने काम तो करवाया है, परंतु काम एक मायने नहीं रखता। उन्होंने पार्क करवाए हैं और जरूरी और भी काम करवाए हैं, परंतु एक बेरोजगारी भी बहुत चरम सीमा पर है। बेरोजगारी पर उन्हें कोई अभी तक मतलब उन्हें कोई संवाद नहीं किया है। अच्छा, तो क्या लगता है जिस तरह से कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि काम मैटर करता है और जिस तरह से अस्थिर हो जाती है जब सरकार बन जाती है बीजेपी की, तो ऐसे में क्या लगता है कि दोनों जब आमने सामने होंगे तो किसके लिए ज्यादा मुश्किल है इस बार? वैसे इस बार बदलाव जरूरी है। 10 साल हो गए मोदी जी को, हम लोगों ने भी वोट किया, ऐसी बात नहीं है, परंतु इस बार बदलाव जरूरी है। वहीं मनोज तिवारी से अपने चुनावी टक्कर को कन्हैया कुमार कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, ये उनसे ही सुन लीजिए। कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है। वहीं मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने पर हैरानी जताई है और कहा है कि क्या कांग्रेस को कन्हैया कुमार के अलावा कोई और उम्मीदवार नहीं मिला? कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है, और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। एक बात तो तय है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के नतीजे चाहे जो भी आए, ये आने वाले दिनों में देश की राजधानी की राजनीति की दिशा भी जरूर तय करेगा।
इस चुनाव में चाहे मनोज तिवारी जीते या कन्हैया कुमार, यह चुनाव दिल्ली की राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व करने के इन नेताओं के भविष्य की रूपरेखा भी तैयार कर सकता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।